रहा हूँ आज का पहला भाग, जिसमें हम सीखेंगे कि बाइबल के इतिहास में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को क्या की जो सेवकाई है कैसे स्थापित की और क्यों स्थापित की। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर हम ये समझ लेंगे कि तुलना कर सकेंगे कि आज के जो भविष्यवक्ता है, खुद को भविष्यवक्ता या प्रॉफिट कहने वाले, क्या सच में बाइबल के अनुसार उनकी सेवकाई है या नहीं है। तो हम पहले देखेंगे इतिहास, बाइबल का इतिहास, उसमें भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने क्यों खड़ा किया, क्या उसका उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम जाएंगे पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, और रिकॉर्ड हमें दिखाता है पुराने नियम का कि सबसे पहले किसी को अगर प्रॉफिट कहा होगा या भविष्यवक्ता कहा होगा तो वो है अब्राहम। उत्पत्ति किताब 20:7 में ऐसे ऐसे हम वहां पढ़ते हैं, जब ये घटना जो है, ये अब्राहम ने जब झूठ बोला सारा के बारे में उस राजा को, उसने कहा कि ये मेरी बहन है, और फिर उस रात को उस राजा के स्वप्न में परमेश्वर ने आके उसको चेतावनी दी कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये तो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। अगर आपको ये कहानी नहीं, ये घटना मालूम नहीं है, तो जरूर आप पढ़िए उत्पत्ति 20 में, आपको ये मिल जाएगा। मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि हमारा विषय अलग है। तो आइए हम वचन के ऊपर ध्यान देते हैं, अब्राहम के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। अब यहाँ पे अब अब्राहम जो है उसने गलती तो की है, लेकिन वो परमेश्वर का चुना हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले अब्राहम को नबी बताया जा रहा है, उसको भविष्यवक्ता बताया जा रहा है। तो हम बाइबल में हम ऐसे कह सकते हैं कि अब्राहम सबसे पहला नबी था, या फिर उसके पहले भी नबी थे, लेकिन यहाँ पे अब्राहम को नबी कहा गया है, भविष्यवक्ता या प्रॉफिट कहा गया है। तो इसके ऊपर ध्यान देंगे कि अब्राहम को नबी कहा गया। अगला उदाहरण है मूसा का। वो निर्गमन के कितना पुस्तक में 7:1 में हम देखते हैं कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। अब यहाँ पे मूसा और उसका भाई हारून दोनों को भी नबी या भविष्यवक्ता कहा जा रहा है। अब यहाँ पे रुक के मैं आपको बस इतना बता दूं, क्योंकि यहाँ पे शब्द ऐसे है कि परमेश्वर मूसा को कहता है, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। तो यहाँ पे परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मूसा को परमेश्वर नहीं बना रहा है। इसका अर्थ ऐसा होता है कि परमेश्वर ऐसे कह, यहोवा ऐसे कह रहा है मूसा को कि मैं तुझे फिरौन के ऊपर अधिकार देता हूं, तुझे परमेश्वर जैसा ठहराता है कि तुझे मैं फिरौन के ऊपर अधिकार दे रहा हूं। तो ये उसका अर्थ है, ना कि परमेश्वर उसको मूसा को कोई खुदा ठहरा रहा है या फिर उसको परमेश्वर ठहरा रहा है। वो सिर्फ वो इसका अर्थ ऐसा होता है कि मैं तुझे मेरे जैसा अधिकार मैं दे रहा हूं फिरौन के ऊपर। हमारा विषय नबी या भविष्यवक्ता का है, और मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल में बाइबल के इतिहास के अनुसार परमेश्वर ने नबियों को या फिर भविष्यवक्ताओं को क्यों खड़ा किया, प्रॉफिट्स को क्यों खड़ा किया। तो अभी हमने देखा कि अब्राहम और मूसा और उसके साथ उसका भाई हारून, इनको यहाँ पे नबी या भविष्यवक्ता कहा जा रहा है। किस लिए, हम ये बात समझ के लेंगे। देखिए, पहली बात तो अब्राहम को नबी या भविष्यवक्ता क्यों कहा गया। तो राष्ट्र को स्थापित करने के लिए, निर्माण के लिए, इसराइल राष्ट्र को परमेश्वर बनाने वाला था, इसलिए अब्राहम को बुलाया गया अपने पिता के घर से, और फिर उसके द्वारा एक राष्ट्र की निर्मित होगी, ये परमेश्वर ने उसको अभी वचन दिया, वाचा बनाए उसके साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम जो एक भविष्यवक्ता है, उसको खड़ा किया, उसको बुलाया नबी करके सेवा के लिए, कि उसके द्वारा एक राष्ट्र की स्थापना हो।
और मूसा के बारे में हम देखते हैं कि मूसा को नबी करके या भविष्यवक्ता करके इसलिए बुलाया, खड़ा किया कि राष्ट्र को मुक्ति दिलाई जाए। क्योंकि अब्राहम के बाद जब इस्राएल बढ़ा तो वो मिस्र में गुलाम करके था पूरा राष्ट्र, और फिर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको छुटकारा किया। अब यहाँ के क्या महत्व का क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, शुरुआत से ही परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को किस लिए खड़ा किया कि उनके द्वारा वो पहले तो मार्ग बनाए। जो भविष्यवक्ता होते हैं वो परमेश्वर का कार्य का मार्ग बनाते हैं। जैसे अब्राहम को राष्ट्र की स्थापना के लिए उसको पहले खड़ा किया, ना कि राष्ट्र को, पहले अब्राहम को खड़ा किया, फिर वो भविष्यवाणी या भविष्यवक्ता बन के उसने काम शुरू किया। और फिर मूसा को क्यों खड़ा किया कि उसी राष्ट्र को मुक्ति दिलाने के लिए, इसराइल को मिस्र से मुक्ति दिलाने के लिए। तो दोनों बार हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को मार्ग तैयार करने के लिए खड़ा किया। हमेशा भविष्यवक्ता जो होता है वो पहले आगे बढ़कर परमेश्वर के कार्य का मार्ग तैयार करता है, परमेश्वर के लोगों के लिए और कलीसिया के लिए। ये आप पॉइंट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके सामने ये सवाल है कि भविष्यवक्ता की सेवा क्या होती है, क्यों परमेश्वर ने भविष्यवक्ता कलीसिया को दिए हैं, तो ये सबसे पहला और बड़ा कारण है कि परमेश्वर के जो मन में है उसको इस पृथ्वी के ऊपर होने के लिए, उसका मार्ग का, उस कार्य को प्रैक्टिकली होने के लिए मार्ग को तैयार करने का काम भविष्यवक्ताओं का होता है। यहां से उनकी सेवा शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हम तो अब हम देखते हैं कि विभिन्न युगों में भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया गया है। विभिन्न युगों में, जैसे कि जो पूर्वज है, ये इब्राहिम हो, अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, ये जो हमारे विश्वास के पूर्वज है, उनके समय में ये सब भविष्यवक्ता थे। अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, इनको भी सभी को भविष्यवक्ता माना गया है। ये कहाँ पे भविष्यवाणी करते थे या भविष्यवक्ता की सेवा करते थे? तो राष्ट्र की ओर ये इशारा करते थे, और अपने अपने खुद के परिवार में और उनके खुद के जो जनजाति थी उनकी, उनके बीच में आने वाले जो जो आने वाला जो राष्ट्र है, जो राष्ट्र परमेश्वर, जो देश परमेश्वर बनाना चाहता है, उसके बारे में ये भविष्यवाणी करते थे। अगर आपने बाइबल पढ़ा होगा तो अब्राहम ने भविष्यवाणी की, फिर इसहाक ने भविष्यवाणी की, फिर याकूब ने अपने 12 जो उसके लड़के थे उनके ऊपर उसने भविष्यवाणी की है। तो उन्होंने भविष्यवाणियां जो है, या फिर हम ऐसे कहेंगे कि जो भविष्यवक्ता की जो सेवा है, वो सेवा उन्होंने अपने परिवार और परिजनों के बीच में रहकर उन्होंने की। और उनका उनका जो भविष्यवाणी थी, उनकी भविष्यवाणी का संदेश राष्ट्र की ओर इशारा करने वाला था कि परमेश्वर एक राष्ट्र, एक देश निर्माण करने वाला है। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि राष्ट्र तो निर्माण हो गया। अब उस राष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए राष्ट्र का क्षमा कीजिए, पहले अब्राहम, इसहाक और याकूब के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी जो की, वो थी राष्ट्र के बारे में, इशारा था वो राष्ट्र के ऊपर या देश के और इशारा करने वाला सेवा थी उनकी। फिर से हम देखते कि उन्होंने एक देश के प्रति उनकी जो दिशा थी, वो मार्ग बनाने वाले थे। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्र के निर्माण के बारे में, या फिर जब राष्ट्र निर्माण होने लग गया तो मूसा और हारून और दूसरे जो नबी थे या भविष्यवक्ता थे, उनका परमेश्वर ने राष्ट्र के निर्माण के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया। और फिर राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में होते हुए, रहते हुए मूसा, हारून और दूसरे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की सेवा की। आगे हम देखते हैं कि अब ये जो राष्ट्र है, ये पहुंच गया कनान भूमि में, जो परमेश्वर ने उनको दिया था। अब जब कनान भूमि में वो आ गए तो वहां बसने के समय हम देखते कि योशुआ और शास्ता जो थे, उनके ये एक तरह से भविष्यवक्ता के समान उन्होंने सेवा की है।
तो देखिए जो लास्ट का जो लाइन आपको दिख रहा है कि भविष्यवक्ताओं को हमेशा परमेश्वर के वादों की घोषणा करने या उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए खड़ा किया गया था। अब इस वाक्य को बहुत ध्यान में रखिए, इसको याद रखिए कि जो भविष्यवक्ता थे, उनको या तो परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है या जो वायदे परमेश्वर ने किए थे, जो अभिवचन परमेश्वर ने दिए थे, उनकी घोषणा करने के लिए परमेश्वर ने समय-समय पे परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया। और दूसरी बात क्या है कि एक बार उसने भविष्यवाणी की या फिर वाचा बांधी या फिर वादा किया, तो घोषणा तो हो गई। अब उसके बाद और भविष्यवक्ता खड़े किए उसने, इसलिए कि वो योजना को पूरे करने के लिए, ये उस योजना के लिए मार्ग तैयार करने के लिए भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने खड़ा किया। देखिए फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं कि मेरा विषय आज ये है कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता की जो सेवा है वो क्यों खड़ी की गई है। आज कलीसिया बहुत अलग तरीके से प्रोफेटिक मिनिस्ट्री या भविष्यवक्ताओं की सेवा की ओर देखती है। कैसे देखती है कि भविष्यवक्ता कौन है? जो जो बीमारों का नाम लेता है, बीमारियों का नाम लेता है और जो लोगों का नाम लेके उनका एड्रेस बताता है या फिर उनके बैंक में पैसा आने के लिए वो आज्ञा 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 करता है। तो ये सब ऐसा जो को भी करता है उनको प्रॉफिट कहा जाता है। हाँ, देखिए ये सब बातें सही है। मैं भी विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा की जो वरदान है उसके द्वारा लोगों के नाम प्रकट कर सकता है, लोगों की बीमारियां प्रकट कर सकता है, उनके एड्रेस प्रकट कर सकता है, उनके भूतकाल को प्रकट कर सकता है। ये सब मैं मानता हूँ परमेश्वर का कार्य होता है, आज भी वो करता है। लेकिन सिर्फ इतना ही करने वाले या फिर इतना ही जब किसी की सेवा में होता है, वो भविष्यवक्ता नहीं कहलाए जा सकते। सिर्फ इतना हम कह सकते हैं कि ये वरदान उनके सेवा में काम करते हैं। भविष्यवक्ता की सेवा, अब ये ठीक से सुनिए, भविष्यवक्ता की सेवा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री और पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान है, ये अलग-अलग है। लोग बहुत बहक जाते हैं कि किसी के जीवन में अगर परमेश्वर उस व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं, भाई हो या बहन हो, कि वो उसकी सेवा में वो लोगों का नाम लेते हैं, लोगों की परेशानियाँ बताते हैं, उन और कुछ उनके भूतकाल बताते हैं, भविष्य काल को बताते हैं, तो बस उनको प्रॉफ़िट कहना शुरू कर देते हैं, उनको भविष्यवक्ता कहना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं, वो काम करते हैं। और जो सेवा है, भविष्यवक्ता की जो सेवा है, उस सेवा में ये दान काम करते हैं। किसी के बारे में भविष्य बताना हो या फिर किसी की बीमारी को उजागर करना हो, प्रकट करना हो, ये होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये समझ के लेना जरूरी है कि भविष्यवक्ता की सेवा इससे भी बढ़ के है और वो क्या है ये समझ के लेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ के ले रहे हैं कि भविष्यवक्ताओं को हमेशा परमेश्वर के वादों को की घोषणा करने के लिए और फिर उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए खड़ा किया जाता है। आज सच में कलीसिया में, हर एक कलीसिया में, लोकल चर्च में कल भविष्यवक्ताओं के टीम की जरूरत है। एक भविष्यवक्ता नहीं, तो हर एक कलीसिया में एक से ज्यादा भविष्यवक्ताओं की जरूरत है। क्योंकि हम ऐसे समय में पहुंच गए हैं कि जहां पे आत्मिक युद्ध बहुत तीव्र है और कलीसिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे आह्वान हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे पास्टर की सेवा होती है, वैसे ही हर चर्च में भविष्यवक्ताओं की सेवा सक्रिय होना बहुत जरूरी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी अगला पॉइंट हमारा यह है कि अब यहां तक हमने देखा कि अब्राहम से लेके शास्त्रों का जो समय था वहां तक हमने देखा कि किस वजह से परमेश्वर ने नबियों को या भविष्य वक्ताओं को खड़ा किया, मार्ग बनाने के लिए, घोषणा करने के लिए, और जो परमेश्वर ने अभिवचन दिया है
उसको उसके लिए मार्ग तैयार करके उसके ऊपर काम करने के लिए नबियों को या भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया जाता है। लेकिन जब हम दाऊद के समय में पहुंच जाते हैं, तो ये जो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, ये जो भविष्यवक्ताओं की सेवा है, इसमें बहुत बड़ा फर्क आ जाता है दाऊद के समय में। और ये क्या फर्क है कि भविष्यवाणी के साथ साथ अब जो नबी या भविष्यवक्ता है, वो उपासना जिसे हम वर्शिप कहते हैं, संगीत और भविष्यवाणी की सेवकाई अब जुड़ जाती है। ये बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू जो है इसमें हम जोड़ा गया हुआ हम देखते हैं दाऊद के आते ही। हम पढ़ेंगे पहले इतिहास 25 1 से 3 में, और वचन कहते हैं कि फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाफ, एमान और यदुतून के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा बजाकर नबूवत करे। झांझ, वीणा यानी कि सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बजा के वर्शिप करके भविष्यवाणी करे। ये नया बहुत ही पावरफुल एडिशन हमें देखने को मिलता है भविष्यवक्ताओं की सेवा में। इस सेवा के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यह थी। फिर वो दिया है, मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया हो। अगला वचन, उसके आगे में वचन जो है वो ऐसा कहता है, अर्थात आसाफ के पुत्रों में से जकूर, योसेफ, नथन्याह और अशरेला, आसाफ के ये पुत्र आसाफ ही की आज्ञा में थे, जो राजा के आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। अब एक एक करके इस वचनों के बारे में हम थोड़ा सा मनन करेंगे। पहली बात तो मैं जैसे मैंने कहा, दाऊद के आते ही, सीन पे आते ही जो भविष्यात्मक सेवा है या फिर भविष्यवक्ताओं की जो सेवा है वो बदल गई है। दाऊद ने क्या किया कि परमेश्वर की उपासना करने के लिए उसने आज की भाषा में कहेंगे तो वर्शिप टीम बनाई। उन्होंने जो याजक थे, लेवी जो थे, उनके ग्रुप्स बनाए और उनको परमेश्वर के सामने उपासना के लिए उनको तैयार किया। उनके उनके गुट बनाए और ये नबूवत करने वाले उपासक थे। अब ऐसा हो गया है, कलीसिया में हम देखते हैं कि वर्शिप टीम अलग और नबूवत करने वाले वो ढूंढने पड़ते हैं कहाँ पे है। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं, मैं आपको नए नियम से भी बताऊंगा अगले भाग में, कि हम देखते हैं कि उपासना और भविष्यवक्ता या नबूवत की सेवा जो है, भविष्यवाणी जो है, ये जुड़े हुए हैं। मैं इस तरह से देखता हूं कलीसिया के उपासना की सेवा को, कि कलीसिया में बहुत जरूरी है कि जो उपासक है या फिर जो वर्शिप करने वाले हैं, वो भविष्यवाणी या फिर प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में चलने वाले भी होने चाहिए। ये अपेक्षित है। ये जो एक अलग डायमेंशन जिसको बोलते हैं, पहलू जिसको बोलते हैं, ये दाऊद के जमाने में शुरू हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात मैं यहां बताना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे जो आखिरी वचन जो आपके पेज पे स्क्रीन पे दिख रहा है, कि यहाँ पे ऐसे कहा है कि जो अर्थात आसाफ के पुत्रों में से जक्कूर, योसेफ, नथन्याह और अशरेला, आसाफ के ये पुत्र आसाफ ही की आज्ञा में थे। ये बहुत जरूरी है। क्या कहा है कि ये सब नबूवत करने वाले थे, भविष्यवाणियां उपासना करके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा के ये भविष्यवाणी करते थे, परमेश्वर के सामने खड़े होकर और लोगों के सामने खड़े होकर। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो है वो ये है कि आसाफ ही की आज्ञा में थे। आसाफ इसके इनके भजन संहिता में काफी सारे भजन आसाफ ने भी लिखे हुए हैं। और आसाफ कौन था, यहाँ पे मेरा एक पूरा टीचिंग सिर्फ आसाफ के ऊपर है, लेकिन वो कभी देखेंगे आगे जाके। तो आसाफ जो है ये आज की भाषा में वर्शिप लीडर था, ऐसे कहेंगे हम। वैसे कोई वर्शिप लीडर कोई मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन पुराने नियम में
जो उपासना गुट था या ग्रुप होता था, उसके पूरी देखभाल या फिर उसने सब कुछ संभालने वाला आसाफ था। ये बहुत ही पावरफुल वर्शिपर था और इसके बारे में कभी हम अलग से बात करेंगे। लेकिन यहाँ कहा गया है कि सिर्फ आसाफ ही परमेश्वर की उपासना के लिए भविष्यवाणी नहीं करता था, तो उसके पुत्र भी इसी तरह से, यानी कि पूरी जो फैमिली थी, परिवार था, वो परमेश्वर की उपासना में रह के नबूवत करने वाले थे, भविष्यवाणी करने वाले थे, और सभी ये प्रॉफिट्स थे। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण शब्द ये है कि उसके पुत्र जो है, आसाफ के जो पुत्र है, वो आसाफ के आज्ञा में थे, अधीन थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है, जो भविष्यवक्ता होता है, वो कितना भी पावरफुल हो, मुर्दे भी जी उठे, या फिर वो ऐसी भविष्यवाणियां करे कि जो जो बहुत हमें सुनने नहीं मिलती है, बहुत गहन, या फिर ऐसे रहस्य वो खुल देता है, कोई भी हो, अगर वो किसी की आज्ञा में नहीं है, किसी की अधीनता में नहीं है, तो ये वचन के अनुसार नहीं है। उस भविष्यवक्ता के बारे में, उस प्रॉफिट के बारे में, चाहे हजारों लाखों लोग उसके पीछे हो, लेकिन वो किसकी आज्ञा में है, वो किसके अधीन है, क्या है या नहीं है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये लोग कोई साधारण लोग नहीं थे। आसाफ बहुत ही सामर्थ्यशाली आदमी था, जो भी, जैसे कि जो भी परमेश्वर की उपासना के साधन थे, यानी कि जो मंडप था, उसके जितने भी वस्तु थे परमेश्वर की सेवा के, सब कुछ, और जो सोना चांदी सब कुछ था, वो आसाफ के अधीन होता था, उसके अंडर होता था वो। तो इससे आप पता चलेगा कि ये वर्शिपर सिर्फ गाना बजाने वाला नहीं था, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति था, बहुत बड़े पद पे था, और वो राजा के अधीन था। वो यानी कि देखिए, ऐसा नहीं था कि आसाफ ने कहा, देखिए मैं तो भविष्यवक्ता हूँ और मैं इतने बड़े पद पे हूँ, मैं किसी को जवाब देने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट हूँ। और फिर उसके पुत्र भी ऐसे नहीं कहने लगे कि हम तो प्रॉफिट है, हम तो परमेश्वर हमसे भविष्यवाणियां करता है, इसलिए हम कलीसिया से भी बड़े हो गए, हम इज़राइल से बड़े हो गए और दाऊद से भी बड़े हो गए। ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, जो आसाफ के पुत्र थे, वो आसाफ के आज्ञा में थे, यानी कि अधीन थे, और आसाफ खुद जो था, वो भविष्यवक्ता था, लेकिन वो दाऊद के अधीन था, राजा के अधीन था, और अधीन रह के नबूवत करता था। ये तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि वो, आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी खड़ा होता है, वो किसी के अधीन नहीं है, बाकी सब लोगों ने उनके अधीन रहना चाहिए, क्योंकि वो भविष्यवक्ता है, और लोग डर के मारे उनके अधीन हो जाते हैं, लेकिन ये खुद किसके अधीन नहीं होता है। और जो भी वो भविष्यवाणी करता है, कोई उसकी परख नहीं करता है, कोई उसको टेस्ट नहीं करता है। ये अधीनता यही है कि जो भी भविष्यवाणी आती है, उसको परखना जरूरी है। इसके लिए कोई भी भविष्यवक्ता हो, उसकी सेवा कितनी भी बड़ी हो, इंटरनेशनल हो, चाहे वो चांद तक पहुंच गई हो, लेकिन अगर कोई भी वो भविष्यवाणी करता है, तो ये हर मसीह को अधिकार है, और कलीसिया के जो लीडर्स है, पासबान है, उनको अधिकार है कि जो भी भविष्यवाणी आई है, उसको उनको परखना है कि ये वचन के अनुसार है कि नहीं, और ये आत्मा के द्वारा है कि नहीं। और जो भविष्यवाणी है करने वाला है, उसने अधीन रहना जरूरी है। तो मेरा सवाल ये है कि आज ये जो बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज यूट्यूब पे दिखते हैं, क्या सच में ये किसी के अधीन है, किसी पासबान के अधीन है, कलीसिया के अधीन है, क्या कलीसिया उनके अधीन बन चुकी है? ये सवाल बहुत ही अच्छा है। वो सच में वो सच्ची भविष्यवक्ता हो, लेकिन अगर वो किसी की आज्ञा या अधीनता में नहीं है, तो हमें इनसे जरा बच के ही रहना जरूरी है। मैं वचन आपको सिखा रहा हूं, मेरे खुद के मन की बात या मेरे नियम आपको नहीं बता रहा हूं। आगे बढ़ेंगे। दाऊद के समय और हम कुछ पढ़ते हैं, यही जो मैंने पढ़ा, उसका अगला वचन कहता है, फिर यदुतून के पुत्रों में से गदल्या, सरी, यशया, शिमी, हसब्याह, मथित्या, ये ही 6 अपने पिता यदुतुन की आज्ञा में होकर, जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति कर कर करके नबूवत करता था, वीणा बजाते
थे। देखिए, अब यहाँ फिर से हम देखते हैं कि आसाफ दाऊद के अधीन था, राजा के अधीन, आसाफ के पुत्र आसाफ के अधीन थे, और फिर ये यदुत्थान जो है ये और एक वर्शिप लीडर था परमेश्वर के सामने, यार मंदिर में भी बाद में जाके इनका बहुत बड़ा इनकी भूमिका थी। इसके भी पुत्र जो थे, छह पुत्र, ये जो पुत्र थे उसके, छह पुत्र, ये उसके आज्ञा में थे। फिर हम देखते हैं कि कोई भी भविष्यवक्ता हो, वो अधीन होके ही भविष्यवाणी करना जरूरी है, चाहे वो किसी कलीसिया का पासबान क्यों ना हो। और उसके द्वारा अगर परमेश्वर कोई भविष्यवाणी देता है तो उसको भी अपने कलीसिया या फिर साथ में जो पासबान या लीडरशिप है उसके भविष्यवाणी के लिए उसको जिम्मेदार रहना जरूरी है, अकाउंटेबल रहना जरूरी है। और फिर हम यहाँ पढ़ते हैं आखिरी में, जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति करके नबूवत करता था। ये जो थे यदुत्थान जो था, वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए फिर भविष्यवाणी करता था, वीणा बजाते हुए। तो मैं विश्वास करता हूं, और इसमें हमारे चर्च में मैंने बहुत सिखाया इसके बारे में, कि मैं विश्वास करता हूं कि हम उस समय में आए हैं कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है, कीबोर्ड हो, जो भी हो, गिटार हो, कुछ भी हो, परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर इस तरह से लाना चाहता है कि हमारा गाना बजाना हो, हमारे वाद जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, वो सब परमेश्वर के अभिषेक के नीचे आके वो बहुत ही अलग स्तर का उपासना में परमेश्वर ले जाना चाहता है, कि बहुत ही सामर्थ्यशाली आत्मिक युद्ध इसके द्वारा परमेश्वर इन आखिरी दिनों में करना चाहता है। तो हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को क्यों खड़ा किया, और फिर हम अब देख रहे हैं कि दाऊद के आते ही जो भविष्यवक्ता की सेवा और उपासना की सेवा जो है वो जुड़ जाती है, और एक अलग तरह का एक लेवल जो है वो बढ़ गया हो, स्तर बढ़ गया है उसका। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम ये पुराने नियम में हम अभी खत्म करते हैं, अब हम नए नियम की ओर चलते हैं। पर नए नियम में पहुंचने के पहले, या फिर यीशु मसीह के जन्म के पहले, हम देखते कि मलाकी की किताब और मत्ती की किताब के बीच में 400 वर्ष का समय बीत चुका है। मलाकी की किताब पुराने नियम की आखिरी किताब है, और मत्ती जो है वो पहली किताब है नए नियम की। लेकिन इन दोनों किताबों के बीच में हमारे बाइबल में ज्यादा से ज्यादा एक पेज है, एक पन्ना है, लेकिन एक पन्ना 400 साल का है, 400 वर्ष का अंतर दोनों में है। अब इसको मौन का समय या शांत समय कहा जाता है, इसलिए कि इन 400 वर्ष में परमेश्वर या पवित्र आत्मा के द्वारा यहोवा ने कुछ भी बात नहीं किया, एक भी भविष्यवक्ता नहीं। 400 साल क्या स्थिति थी इसराइल की, इतनी भयानक ये स्थिति है कि परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर के आत्मा का काम 400 साल तक नहीं है। और फिर यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला या देने वाला आ जाता है, और जिसके बारे में मलाकी 4, 5 और 6 में कहा गया कि मसीहा का मार्ग तैयार करने वाला आएगा और वो मार्ग तैयार करेगा। फिर से हम देखते हैं कि मसीहा की सेवा के लिए मार्ग तैयार करने के लिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ता, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को खड़ा किया है। फिर से हम देखते हैं कि परमेश्वर को अगर कुछ करना है तो सबसे पहले वो सक्रिय कौन सी सेवा हो जाती है, भविष्यवक्ताओं की सेवा कलीसिया में मार्ग तैयार करने के लिए एक्टिवेट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। मसीहा के आने के पहले या उसके उस प्रकट होने के पहले, हम यानी कि उसकी सेवा को प्रकट करने के पहले हम देखते हैं कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो है वो आके अपनी सेवा शुरू करता है और सबको बताता है कि मेरे बाद जो आने वाला है, जो मेमना है परमेश्वर का, वो आत्मा, पवित्र आत्मा से आपका बपतिस्मा करेगा जो उद्धार करता है। तो फिर से हम देखते हैं कि नए नियम के शुरुआत में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। आप बढ़ेंगे नए नियम के भविष्यवक्ता, उसकी परिभाषा और तुलना करेंगे आप।
परिभाषा यानी कि उसका अर्थ क्या है, नए नियम के अनुसार अर्थ क्या है। अभी हमने पुराने नियम में क्या देखा कि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को क्यों खड़ा करता है। अब वही परिभाषा हम देखेंगे नए नियम में, पर कुछ और सुधार होते हुए या फिर और उसका स्तर बढ़ते हुए एक अलग पहलू उसको जोड़ा जाता है नए नियम में। लेकिन जो बेस है वो मत भूलिए कि परमेश्वर की जो परमेश्वर का कार्य है उसकी घोषणा करने के लिए, और घोषणा करने के बाद उस कार्य को अंजाम देने के लिए परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता है मार्ग तैयार करने के लिए। अभी नए नियम में हम आ गए। अब नए नियम में भविष्यवक्ताओं की सेवा के बारे में क्या कहा गया है, इफिसियों के पत्री 4:11 से 13 तक हम पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए, खास करके जिस शब्दों को मैंने हाईलाइट किया है पीले रंग में, तो उसके ऊपर आप विशेष करके ध्यान दीजिए। आइए पढ़ेंगे हम। वचन कहता है कि उसने कुछ को, उसने यानी कि यीशु ने, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किए, और कुछ को भविष्य वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक यानी कि टीचर्स, उपदेशक यहाँ शिक्षक या टीचर्स है, रखवाले यानी कि पासबान पास्टर्स नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डिलडौल तक न बढ़ जाए। अब ये वचन ऐसा है कि इस वचन में जो मुख्य 5 सेवाएं हैं, जिसको इंग्लिश में फाइव फोल्ड मिनिस्ट्रीज कहते हैं। हिंदी में इसको फाइव फोल्ड को एकदम सही सही नाम तो नहीं है, लेकिन इसको हम कह सके 5 अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार की सेवाएं, 5 अलग अलग प्रकार की सेवाएं। ऐसे मैंने भी यही शब्द सुने हिंदी में, लेकिन अगर इसको हम कुछ टेक्निकल नाम देना चाहें तो इसको हम पंचमुखी सेवा कह सकते हैं, पंचमुखी सेवा भी कह सकते हैं। लेकिन इसको हम इतना क्लिष्ट नहीं बनाएंगे, हम इसको ये कहेंगे 5 विभिन्न प्रकार की सेवाएं, ऐसा उसको कहेंगे फाइव फोल्ड मिनिस्ट्रीज। ओके, तो देखिए यहाँ पे कौन सी सेवा है, 5। प्रेरितों की सेवा, भविष्यवक्ताओं की सेवा, सुसमाचार सुनाने वालों की सेवा, रखवालों की सेवा, रखवाले बोले तो पासबान पास्टर्स, और आखिरी में टीचर्स यानी कि उपदेशक यानी कि शिक्षकों की, टीचर्स की सेवा। ये 5 महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जिनके बारे में हम अगले इसमें सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बता दूं कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान जो पहले करिन्थियों के पत्री उसका 12 अध्याय में जो 9 वरदान दिए वो अलग है, वो पवित्र आत्मा के वरदान है। और ये जो है ये सेवा के वरदान है, सेवा के वरदान है। अब पवित्र आत्मा के वरदान पवित्र आत्मा देता है, पहले करिन्थियों 12 अध्याय। लेकिन सेवा के जो वरदान है, ये 5 सेवा जो है, सेवकाइयां जो है, ये 5 सेवकाइयों के जो वरदान है, ये यीशु देता है कलीसिया को। ये फर्क ध्यान में रखिए। मैं इतना ही यहां तक कह सकता हूं क्योंकि हमारा विषय अलग है। अगर मैं इसमें और गहराई में जाऊंगा तो विषय से भटक जाएंगे हम। तो याद रखिए, इफिसियों 4 में जो 5 सेवकाइयों के वरदान दिए हुए, ये यीशु ने कलीसिया को दिए हुए वरदान है। और पहले कुरिन्थियों 12 अध्याय में जो 9 वरदान दिए हुए, वो पवित्र आत्मा विश्वासियों को अपने इच्छा के अनुसार देता है। और सबसे बड़ा फर्क यह है कि जो इफिस 4 में अभी हमने देखा कि 5 भिन्न जो सेवकाइयां है, ये व्यक्ति है, प्रेरित एक व्यक्ति है, सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति है, और भविष्यवक्ता व्यक्ति है। तो परमेश्वर ने क्या किया है, पर यीशु ने उसके पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद, और वो कल जी उठने वाला है, लेकिन वो कभी 2000 साल पहले जी उठा है। लेकिन वो जब जी उठा, बाइबल कहते हैं कि उसने कलीसिया को ये 5 सेवकाई वरदान दिए, सेवा के वरदान दिए। तो ये कौन है? जो आपका पास्टर है ना, वही आप, यीशु ने आपको दिया हुआ, वो कलीसिया को दिया हुआ वरदान है। जो बाइबल टीचर है या जो सुसमाचार सुनाने वाला है, जो भविष्यवक्ता है, वो व्यक्ति जो है वही वरदान है उस कलीसिया के लिए।
तो ये हमें समझ के लेना ज़रूरी है। तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, मैं अभी फिर से मेरे विषय पे आता हूँ कि नए नियम के अनुसार भविष्यवक्ता की जो सेवा है, उसकी परिभाषा और तुलना करेंगे पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के साथ। देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता को नियुक्त करके या फिर भविष्यवक्ता को नियुक्त किया हुआ है। अब बहुत लोग कहते हैं कि ये जो भविष्यवक्ता की जो सेवा है वो आज के लिए नहीं है, वो सिर्फ प्रेरितों के समय के लिए थी, क्योंकि तभी बाइबल नहीं था। अब पूरा बाइबल है तो फिर अब भविष्यवक्ता या प्रोफेटिक मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि इस वचन में उसका उत्तर मिल जाता है कि यहाँ पे पौलुस कहता है कि ये जो 5 भिन्न सेवाओं के वरदान हैं, वो कब तक दिए हुए हैं, जब तक हम मसीह के पूरे डिल डॉल तक न बढ़ जाएं, तब तक दिए हुए हैं। तो ये जो वरदान है, पांचों वरदान, उसमें भविष्यवक्ता का भी वरदान आता है, ये अभी भी कलीसिया में कायम है। ये सिर्फ प्रेरितों के समय के लिए नहीं था। अब कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो अभी के लिए भी है, लेकिन जिस तरह से नए नियम या पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब में या फिर पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं कि भविष्यवक्ता का इस उपयोग परमेश्वर किस तरह का, अब वैसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब वचन है। तो ये जो भविष्यवाणी करना, भूत भविष्य के बारे में बताना, ये सब अभी नहीं चलता है, ये भविष्यवक्ता का काम नहीं है अभी। अब मैं इसके हम इससे भी सहमत नहीं है। पवित्र आत्मा आज भी काम करता है, और भविष्यवक्ताओं की सेवा में ये वरदान, यानी कि भविष्यवाणी को प्रकट करना, भविष्य को प्रकट करना हो या वर्तमान को प्रकट करना हो, ये भविष्यवक्ता की सेवा में हो सकता है। आज भी परमेश्वर उसकी आत्मा के द्वारा करता है। तो आइए आगे बढ़े। अब हम क्या सीख रहे हैं? नए नियम में भविष्यवक्ताओं की सेवा की परिभाषा या अर्थ हम समझ के ले रहे हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों 12:28 में पौलुस ऐसे सिखाता है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। कौन कौन? प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो फिर से हम देखते हैं कि नए नियम में भविष्यवक्ता की सेवा है, वो परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्त किए हुए हैं, और वो निकाले गए नहीं है। जितना पासबान या पास्टर या प्रेरित आज के लिए, वैसे ही भविष्यवक्ता आज के लिए है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस वचन को समझ के लिए देखिए, शुरुआत में क्या क्या, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, प्रथम प्रेरित। अब इस शब्दों को पढ़ने के बाद कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं, आजकल देखिए दो ही सेवा बहुत जोर से चल रही है। इन दो सेवाओं के, माफ कीजिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि इन दो सेवाओं की दुकान बहुत चल रही है। एक प्रेरित, अपोस्टल और प्रॉफिट। आज 19-20 साल का लड़का भी खड़ा होकर खुद को अपोस्टल बोल रहा है या प्रॉफिट बोल रहा है। यार ये क्या होता है, ये उस उनको मालूम नहीं है। बहुत दुख की बात है, वो चाहे कितने भी मन से और समर्पण से सेवा करते हो, देखिए कोई आसानी से प्रॉफिट नहीं बनता है, कोई आसानी से प्रेरित नहीं बनता है। अब यहाँ रुक के मैं आपको बताता हूँ, इधर क्या कहा है कि प्रथम प्रेरित, प्रथम प्रेरित। तो कुछ लोग ऐसे इसका अर्थ लगाते हैं कि देखिए प्रेरित सबसे बड़ा है, अपोस्टल सबसे बड़ा रहता है, सबने उसके सामने झुकना चाहिए। ऐसा कुछ भी यहाँ सिखाया नहीं गया। जब यहाँ पे पौलुस ये शब्द इस्तेमाल करता है प्रथम प्रेरित, उसका अर्थ ऐसा होता है कि जब भी कलीसिया का काम होता है, या समझिए कि नए जगह पे परमेश्वर के सुसमाचार का काम अगर होता है, तो सबसे पहले प्रेरित को जाके वहां पे कलीसिया को खड़ा करना पड़ता है। तो ये कोई रैंकिंग नहीं है, जैसे कि स्कूल में नहीं क्या फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा नहीं है। ये पद भी नहीं है, या पद के क्रम नहीं है। ये सेवा के जो प्राथमिकताएं हैं वो यहाँ पे है कि प्रेरित जो होता है, वो सिर्फ प्रेरित का काम क्या है, इसमें मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। प्रेरित वो होता है कि वो चारों सेवा मिला के प्रेरित बनता है, यानी कि प्रेरित पासवान भी होता है, प्रेरित शिक्षक भी होता है, प्रेरित भविष्यवक्ता भी होता है, और सुसमाचार सुनाने वाला होता है। प्रेरित का काम होता है कि नए जगह पे जाके
नई कलीसिया की स्थापना करके उस कलीसिया को परमेश्वर की वचन में और शिष्य बनाकर वचन में उनको स्थिर करना, ये प्राथमिकता होती है प्रेरित की। इस हिसाब से प्रथम प्रेरित इस अर्थ से पॉल कहता है, ना कि प्रेरित कोई बड़ा पोस्ट है और वो सबसे पहले और बाकी फिर दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा नहीं है। प्रेरित के बाद हमेशा किसी भी सेवा में भविष्यवक्ता का नंबर आता है। पहले प्रेरित जाएंगे और फिर उसको समाचार सुनाते हैं, फिर वहां पे कलीसिया का काम शुरू होता है, भविष्यवक्ता आके उसको स्थिर करना शुरू कर देते, फिर शिक्षक जाते और वचन को सिखाना शुरू कर देते। देखिए, प्रेरित का काम है कि नए, जिसको चर्च प्लांटिंग करके, वो काम है प्रेरित का, यानी कि नए कलीसियाओं को जन्म देना, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि इस तरह का यहाँ पे नए नियम में भविष्यवक्ताओं की सेवा का उल्लेख हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अभी, और एक वचन लेते हैं प्रेरितों की किताब 11, 27 और 28 में। हम और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वचन पढ़ते हैं और वो ऐसे कहते हैं, उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। अब यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है पीले रंग में, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। यरूशलेम से अंताकिया, कई भविष्यवक्ता, एक नहीं था। यानी के यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये क्या समझाता है ये वचन हमें, कि जो नए नियम या प्रेरितों की जो कलीसिया थी उसमें भविष्यवक्ता अकेला नहीं घूमता था। अकेला नहीं घूमता था। इंग्लिश में एक शब्द है वैगाबॉन्ड्स। ये वैगाबॉन्ड्स कौन रहते हैं? कि जो अकेले घूमते इधर उधर। तो ये अकेले नहीं घूमते थे, ये ग्रुप में, या जो प्रोफेटिक टीम है, ये भविष्यवक्ता साथ में जाते थे, एक नहीं, एक से ज्यादा, 2, 3, 4, ऐसे ये। फिर जहां पे परमेश्वर उनको लेके जाता था, तो ये भविष्यवक्ता एक ग्रुप बना के, गुट बना के जाते थे। और फिर दूसरी बात मैं आपके ध्यान में लाता हूं, ये कहां से आए? यरूशलेम से। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि यरूशलेम में प्रेरित जो थे, अब यहाँ यरूशलेम से जो कलीसिया के जो मसीह थे, विश्वासी थे, वो तो यरूशलेम से निकल गए, लेकिन जो प्रेरित थे अपोस्टल से, जो यरूशलेम में रुके थे, और जो भविष्यवक्ता है वो यरूशलेम से आए हुए, यानी कि वो अपने मातृ कलीसिया जो है, मदर चर्च जो है, उनके अधीन रह के, कलीसिया के अधीन रह के वो अंताकिया में आए हैं। वो खुद पे नहीं निकल पड़े हैं, वो लोकल, यानी कि जो मेन उनका चर्च है उसके अधीनता में रह के वो अब अंताकिया है। अंताकिया, तीसरी बात मैं इधर बताना चाहता हूं कि अब यरूशलेम से जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो चर्च का है, 12 साल के बाद, यानी कि 12 साल यरूशलेम में ही सब कुछ रुका हुआ था, कलीसिया हो, प्रेरित हो, मसीह लोग हो, लेकिन 12 साल के बाद जब छल शुरू हुआ, तो वहां से जो हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय जो है चर्च का, वो अंताकिया में चला गया है। तो हम देख रहे हैं कि जो भविष्यवाणी करने वाले या भविष्यवक्ताओं का जो गुट है, वो अपने कलीसिया से अधीन में रह के वो अंताकिया में आके, अब उसमें से एक जो अपोस्टल है, उसमें से एक भविष्यवक्ता जो है अगाबुस, ये अकेला नहीं आया, वो ग्रुप के साथ आया हुआ है, ये ध्यान में रखिए। उसके द्वारा एक भविष्यवाणी आती है कि अकाल पड़ने वाला है, और ये अकाल सच में पड़ा। ये बहुत बड़ा, बुरा, बहुत खतरनाक अकाल था, लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया को अगवा किया। परमेश्वर ने कलीसिया को पहले ही बता दिया कि अकाल पड़ने वाला है, और फिर कलीसिया ने क्या किया कि उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देके अपने अपने घर चले गए? नहीं, ऐसा नहीं किया। हम पढ़ते हैं, अगर आप करिन्थियों की किताब में, पत्री में पढ़ेंगे, तो कलीसिया ने जो अकाल पढ़ना जो आने वाला था, उस विभाग में रहने वाले जो मसीह है, उनके लिए उन्होंने ऑफरिंग जमा की।
उन्होंने उनके लिए जो हम ऑफरिंग लेते हैं, इस तरह से उन्होंने ऑफरिंग दान उन्होंने जमा किया, और जो वहां के मसीह जो लोग हैं उनको वो भेजा गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि भविष्यवक्ताओं का उपयोग किस तरह से प्रभाव से एकदम सामर्थ्यशाली रूप से होता है कि आने वाले संकट को, कलीसिया के ऊपर आने वाले संकट को पहचानना, जानना, भापना, और फिर कलीसिया को चेतावनी देकर उसके लिए तैयार करना, और उसके उसके खिलाफ या फिर उसको काउंटर करने के लिए परमेश्वर की जो योजना है उसको प्रकट करना। ये इसीलिए मैं मानता हूं कि इन आखिरी दिनों में शैतान क्यों भविष्यवक्ताओं की सेवाओं के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों गलत भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया जा रहा है, क्यों बदनामी कलीसिया की इनके लोगों के द्वारा मीडिया में हो रही है। क्योंकि मैं मानता हूं कि इस आखिरी दिनों में सच्ची भविष्यवक्ता सेवा परमेश्वर उसकी आत्मा के द्वारा खड़ा करना चाहता है और करेगा। पर शैतान को ये मालूम है, इस वजह से कि ये भविष्यवक्ता सेवा जो है, भविष्यवक्ताओं की सेवा प्रभावी बने और उसके राज्य को बहुत बड़ा हानि पहुंचे, उसके पहले वो ये जो झूठे या फिर बेलगाम हुए हुए भविष्यवक्ताओं की सेवाओं को खड़ा करके ये उस सेवा को बदनाम करके खत्म करना चाहता है, क्योंकि ये शैतान का काम है। ये उसने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। जैसे ही यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसने मारने की कोशिश की। मैं मानता हूं कि आखिरी दिनों में, जैसे योएल की भविष्यवाणी है कि आखिरी दिनों में आत्मा का वर्षा होगा, और हमारे जो पुत्र और कन्याएं हैं वो, और जो जवान है वो भविष्यवाणी करेंगे। ये होने वाला है, और ये न हो इसके लिए ये बदनामी बहुत बड़े तौर से मीडिया में की जा रही है। देखिए, अगर आप वचन से इसको मिलाएं तो आपको साफ हो जाएगा। इस वजह से ये टीचिंग बहुत जरूरी है। ये टीचिंग बहुत जरूरी है कि हम ठीक से समझे कि भविष्यवक्ताओं को क्यों खड़ा किया जाता है, वो उन्होंने किस तरह से काम करना चाहिए, अधीनता में रह के होना चाहिए। ये सब बातें हमने सीखना जरूरी है नए नियम के अनुसार। अगला हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 13:1 और 3 में, और ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्यवक्ताओं की सेवा कितनी पावरफुल होती है, कितनी सामर्थ्यशाली होती है, इतिहास को बदलने वाली रहती है, कलीसिया को बहुत ऐतिहासिक ऐसे अलग एक स्तर में लेके जाने वाली रहती है। ये वचन से या इस घटना से हमें सीखने को मिलता है। तो पढ़िए मेरे साथ में, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। उपदेशक यानी कि शिक्षक थे। तो यहाँ पे हम अब देख रहे हैं कि भविष्यवक्ता, प्रॉफिट्स और बाइबल टीचर, उपदेशक ने बाइबल टीचर, ये अब जुड़ गए, ये एक हो गए हैं, और ये बहुत पावरफुल है। इन आखिरी दिनों में परमेश्वर इन 5 भिन्न सेवाओं को इस तरह से फिर से जीवित करना चाहता है, और ये पांचों सेवा साथ में मिलके जब काम करेंगे तो जो असली स्वरूप है, रूप है कलीसिया का, वो दिखाई देना शुरू होगा, और उसके सामने शैतान का राज नहीं टिकेगा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और शिक्षक थे। कई थे, एक नहीं। और कहाँ थे? कलीसिया में। ये बहुत जरूरी है, किसी शहर में नहीं, कलीसिया में होना चाहिए। हर एक कलीसिया में गुट होना चाहिए भविष्यवक्ताओं का। ये बहुत जरूरी है, इसलिए हम ये सब सिखा रहे हैं। जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और साउल, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। अब यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है ब्लू कलर में, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, नीले रंग में। वहां क्या क्या है कि ये सब जो टीचर्स थे और प्रॉफिट्स थे, भविष्यवक्ता और जो शिक्षक थे, वो उपास कर रहे थे। और उपास करते हुए क्या कर रहे थे? प्रभु की उपासना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, वो वर्शिप कर रहे थे, वो परमेश्वर के सामने ठहरे हुए थे।
ये बहुत ज़रूरी है कि भविष्यवक्ता का जीवन कैसे होना चाहिए, तो वो परमेश्वर के सामने ठहरने वाला, उसकी उपासना में ठहरने वाला होना चाहिए। और फिर क्या हुआ कि जब ये टीचर्स और भविष्यवक्ता जो थे, प्रॉफिट्स और टीचर्स, ये जब उपासना में उपास करते हुए ठहरे हुए थे, पवित्र आत्मा ने कहा, क्या कहा कि बरनबास और शाऊल जो है, वो पहले उसका नाम शाऊल था, फिर वो पौलुस बन गया। तो बरनबास और शाऊल को मेरे मेरे जिस काम के लिए मैंने उनको बुलाया है, उसके लिए उनको अलग कीजिए। देखिए प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना कलीसिया के जीवन की है, इसको समझ के लीजिए। क्योंकि इस भविष्यवाणी के द्वारा अब जो सुसमाचार है, वो सुसमाचार सिर्फ यहूदियों के नहीं रहा है, क्योंकि पौलुस को परमेश्वर ने जो जो विधर्मीय हैं, उनके लिए बुलाया है। पहली बार अब सुसमाचार जो है, वो इज़राइल के बाहर जाने वाला है, यहूदियों के पार जाने वाला है। और ये बहुत ऐतिहासिक घटना है। अगर ये घटना नहीं हुई होती, अगर ये भविष्यवक्ता और शिक्षक जो है, अगर वो उपास करते हुए उपासना में नहीं ठहरे हुए होते, तो जो सुसमाचार है, वो इसराइल के बाहर, यहूदियों के पार नहीं जाता और हमारे तक नहीं आता। इस वजह से ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यही बताना आपको चाह रहा हूं इस वचन से कि भविष्यवक्ता जो है, अगर कोई कलीसिया में सच्चे भविष्यवक्ता है, तो उस कलीसिया को ऐतिहासिक मोड़ पे लेके जाने वाले वो ठहरेंगे। बहुत अद्भुत काम के लिए कलीसिया को वो तैयार करेंगे। जो दूसरों को नहीं दिखता है, वो इस भविष्यवक्ताओं को दिखने लगता है। कई साल पहले, कई दिन और महीनों पहले उनको दिखना शुरू हो जाता है, परमेश्वर उनको दिखाता है। इसकी वजह से कलीसिया एक नए सेवा के लिए, आने वाले चुनौतियों के लिए, इन भविष्यवक्ताओं की सेवाओं की वजह से तैयार होता है। तो यहां हम देखते हैं कि कलीसिया को एक नई सेवा के लिए भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने तैयार किया। कोई एक भविष्यवक्ता नहीं है, ये गुट है, ग्रुप है, और इसी तरह से काम होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हाँ, फिर हम पढ़ते हैं प्रेरित 15:32 में कि इस वचन में ऐसे कहा है, यहूदा और सीलास ने जो आप भी भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। अब इस वचन को ठीक से देखिए, भविष्यवक्ता कैसे होते हैं। अगर फिर से मैं कहूंगा कि लोगों के दिमाग में, मसीह लोगों के दिमाग में एक बैठ गया है, प्रॉफिट बोले तो कौन, कि जो हमें हमें यानी कि मसीह लोगों को प्रॉफिट मिला के देगा। प्रॉफिट बोले तो फायदा। उनको लगता है कि जो भविष्यवाणी करता है, भूत भविष्य बताता है, हमारे मन की बातें सुनाता है, हमको चाहिए वो बातें सुनाता है, और कुछ चमत्कार करके दिखाता है, वो कौन है? भविष्यवक्ता है। मैं फिर से कहूंगा कि ये बहुत ही गलत अर्थ या परिभाषा भविष्यवक्ता की सेवा है, क्या है। लोग नहीं समझना चाहते कि वचन में कहा गया है। यहां देखिए, ये दोनों भी भविष्यवक्ता है। कौन? यहूदा और सिलास। ये दोनों भी पौलुस के साथ सेवा करने वाले थे। ये प्रेरित भी थे और भविष्यवक्ता भी थे। अब भविष्यवक्ता थे, तो यहां पे ऐसा कहा है क्या? यहूदा और सिलास ने, जो आप भी भविष्यवक्ता थे, बहुत प्रगटीकरण दिए, लोगों के नाम बताए, बीमारों बताए, बैंक अकाउंट के नंबर बताए, फोन नंबर बताए, एड्रेस बताए। ऐसा लिखा है क्या? देखिए क्या लिखा है, बहुत बातें भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। बहुत बातें की उन्होंने, बहुत बातें की। आज भविष्यवक्ता जिन जो खुद को प्रॉफिट्स कहते हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ भविष्यवाणी करते हैं, बस सिर्फ भविष्यवाणी करते हैं। 3-3 घंटा से भविष्यवाणी करते हैं, इसका हो, उसका हो, उसका हो। लेकिन मंडली को या कलीसिया को स्थिर करने के लिए उस तरह का शिक्षण, उपदेश या बातें करके क्या कलीसिया को वो स्थिर कर रहे हैं क्या? स्थिर शब्द पे ध्यान दो। क्या कलीसिया स्थिर हो रही है, क्या अस्थिर हो रही है आज के प्रोफेटिक मिनिस्ट्री की वजह से? दिख तो यही रहा है कि हमारे देश में जो खुद को प्रॉफिट कह रहे हैं, वो उनको स्थिर करने के बजाय कलीसिया को अस्थिर ही कर रहे। किसे अस्थिर कर रहे? एक तो बदनामी तो हो ही रही है, लेकिन उनके जो भी हरकतें हैं, उसके वजह से वचन में लोग नहीं बढ़ रहे, सिर्फ वो प्रगटीकरणों में बढ़ रहे।
भावनाओं में बह रहे, इतना ही सिर्फ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नए नियम के जो भविष्यवक्ता है, वो क्या करते हैं कि वचन को लेके आते हैं, बहुत सामर्थ्यशाली प्रगटीकरणों को लेके आते हैं और भाइयों के साथ कलीसिया में रुक कर वो बातें करते रहते हैं और उसके द्वारा, अपने बातों के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, उपदेश प्रीचिंग के द्वारा स्थिरता लाते हैं। मुझे बताइए कि आज जो खुद को प्रॉफिट्स कह रहे हैं, जिनके बारे में शायद हम बहुत आकर्षित हो रहे हैं, वो कितना स्थिर कर रहे हैं, कितना उनको वचन मालूम है, कितना वो वचन पढ़ाते, जो जिसको वो टीचिंग कह रहे हैं, क्या सच में उसमें वचन सिखाया जाता है? या सिर्फ इतना ही सिखाया जाता है कि भविष्य वक्ताओं को मान कैसे दे, उनको धन कैसे दे, उनसे प्रार्थना कैसे की जाए और खुद के लाइफ को, खुद के जीवन को समृद्ध कैसे बनाए। इसके अलावा क्या और कुछ वो बताते हैं? लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहूदा और जो सिलास है, वो हर एक कलीसिया में जाके वो वचन के द्वारा उनको काउंसलिंग करते थे, सलाह-मशवरा करके और टीचिंग्स देके उसको स्थिर करते थे। ये है असली में भविष्यवक्ताओं की सेवा। सिर्फ भविष्यवाणी करना नहीं, प्रगटीकरण देना नहीं। भविष्यवक्ताओं को हमेशा मार्ग तैयार करने के लिए खड़ा किया गया है। ये भूलिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब भविष्यवक्ता जो है, इस सेवा के अगर व्याख्या करनी है, अर्थ करना है या परिभाषा बनानी है, तो क्या परिभाषा बनेगी? तो मैंने इंग्लिश में दिया है, समवन हू सीज व्हाट अदर्स डू नॉट, हू हियर्स व्हाट अदर्स कैन नॉट, हू स्पीक्स व्हाट अदर्स विल नॉट। हिंदी में ऐसा होगा, भविष्यवक्ता कौन है? वह जो देखता है, दूसरे नहीं देख सकते। भविष्यवक्ता वो है जो सुनता है, जो दूसरे नहीं सुन सकते। भविष्यवक्ता वो बातें बोलता है जो दूसरे नहीं बोल सकते। ये बहुत ही साधारण समझने जैसा ऐसी परिभाषा मैंने ढूंढ के निकाली और आपके लिए मैं दे रहा हूँ। देखिए क्या है, भविष्यवक्ता ना थोड़े अलग रहते हैं कलीसिया में। उनको है ना पहले से वो बातें दिखने लग जाती है कि जो दूसरों को नहीं दिखती, कभी कभी पासवान जो पास्टर उसको भी नहीं दिखती है, लेकिन भविष्यवक्ताओं को दिखनी शुरू हो जाते हैं और उसके लिए उनका उनका जो एक उनका जो एम्फेसिस होता है, जिसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान देते हैं या बात करते हैं, वो थोड़ा हटके रहता है, क्योंकि पूरी कलीसिया एक तरफ हो जाती है कभी कभी और भविष्यवक्ता जो रहता है, क्योंकि उसको कुछ दिख रहा है कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं या फिर शत्रु क्या करना चाहता है और परमेश्वर कैसे करने वाला है, ये सब उसको दिखना शुरू हो जाता है। तो उस वो दूसरों को वो दिखता नहीं, दूसरे सब एक्टिविटीज में अलग-अलग कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन भविष्यवक्ता परमेश्वर के सामने ठहरा हुआ आता है, तो उसको समझ में आता है कि परमेश्वर को क्या चाहिए। वो परमेश्वर के अंतरंग को देख सकता है। तो ये ऐसे जो लोग रहते हैं कि जो दूसरों के पहले जिनको दिखता है, वो भविष्यवक्ता वो कहते हैं। दूसरा जो सुनता है, वह सुनता है जो दूसरे नहीं सुन सकते। वो परमेश्वर से ऐसी बातें सुनता है कि दूसरों को कभी-कभी लगता है कि ये ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के आत्मा से सुना होता है और हमको भविष्यवक्ताओं को समझ के लेना पड़ेगा, कलीसिया को समझ के लेना पड़ेगा। जैसे पासवान को समझना ज़रूरी है कि भाई ये पास्टर है, पास्टर की सेवा है, पास्टर का एक स्वभाव रहता है। वैसे भी जो भविष्यवक्ता रहते हैं ना, उनका एक स्वभाव रहता है। उस स्वभाव के बारे में मैं अगले भाग में ज़्यादा बात करूँगा कि उनका स्वभाव कैसा रहता है। आखिर में और वह बोलता है जो दूसरे नहीं बोलना चाहते। जो भविष्यवक्ता होता है, वो देखिए कभी-कभी पास्टर है ना, कुछ बातें नहीं बोलना चाहेंगे। वो किसी को दुखाना नहीं चाहते पास्टर, क्योंकि पास्टर आखिरकार एक देखभाल करने वाला होता है, पासवान है वो और वो हर एक जो मसीह जो मेंबर्स है उनको संभाल के लेना है। लेकिन जो प्रॉफिट रहता है ना, उसकी प्राथमिकता अलग रहती है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने आज ये बोलना जरूरी है। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर खतरा हो सकता है या फिर परमेश्वर का समय हम गवा सकते हैं। पास्टर कैसे रहता है कि नहीं भाई ठीक है, सबको समझाओगे, सबको काउंसिल, देश अलग अलग स्वभाव रहता है। तो ये भविष्यवक्ता का स्वभाव रहता है और इसलिए वजह से पास्टर और जो प्रॉफिट है, उन्होंने साथ में मिलके काम करने का जो मेल जोल है, तालमेल जो है, वो जमाना बहुत जरूरी होता है।
ये 5 जो सेवा है, ये साथ में मिलके काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उसको एक-दूसरे को समझ के लेना ज़रूरी है। तो ये है इसकी परिभाषा अर्थ है कि हम कैसे उसको शब्दों में डालें। तो भविष्यवक्ता वो है जो देखता है, दूसरे नहीं देख सकते, जो सुनता है, जो दूसरे नहीं सुन सकते, और वो ऐसी बातें बोलता है जो दूसरे नहीं बोल सकते। ओके, तो अब आखिरी में हम देखते हैं कि पुराने नियम के भविष्यवक्ता और नए नियम के भविष्यवक्ता, इसमें फ़र्क क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, कभी-कभी मुझे हँसी भी आ जाती है, आज के जो प्रॉफ़िट्स हैं ना, आज जो खुद को भविष्यवक्ता या प्रॉफ़िट्स कहते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वो पुराने नियम के प्रॉफ़िट है। वो वो जब भी सोचते हैं कि प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री सोचते हो, प्रॉफिटिक सेवा सोचते हैं, वो पुराने नियम के प्रॉफिट के जैसे बर्ताव करते हैं। लेकिन नए नियम के भविष्यवक्ता अलग है, उनका स्वभाव अलग है। तो अ, उनका बर्ताव भी अलग रहता है। तो क्या फ़र्क है? देखिए, पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता थे, सीधे परमेश्वर के मुख के समान थे। सीधे-सीधे, यानी कि देखिए, हम ये समझ के लेना चाहिए कि पुराने नियम जब हम कहते हैं, यानी कि अब्राहम का समय हो, दाऊद का समय हो, राजाओं का समय हो, शास्त्रों का समय हो, उस समय में पूरा बाइबल नहीं था। सिर्फ़ मूसा के जो 5 किताब थे, उतने ही थे। नियम जो शास्त्र है, वही था सिर्फ़, ठीक है? तो तब उस समय में जो भविष्यवक्ता थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता था। उस समय तक जितनी भविष्यवाणी देनी है, और फिर पवित्र आत्मा चले जाता था, उठ जाता था उन पे से। तो ये परमेश्वर आता था एक व्यक्ति के ऊपर, आत्मा उतरता था, और फिर जैसे आत्मा उसके ऊपर उतरता था, जो भी परमेश्वर को कहना है, उस भविष्य वक्ता का, उस व्यक्ति के जुबान का इस्तेमाल किया जाता था। तो वो उसकी जुबान जो है, उसका मुंह जो है, वो परमेश्वर का बन जाता था उस 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। आपको समझने के लिए मैं मिनट जैसे बात कर रहा हूँ। लेकिन नए नियम के भविष्य वक्ता वैसे नहीं है। हाँ, प्रभु ने जो कहा है उसकी पुष्टि करने वाले और स्पष्ट करने वाले। हाँ, तो हम पुराने नियम में देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, उतरता था, वो भविष्यवाणी करते थे और पवित्र आत्मा चले जाता था। लेकिन नए नियम के जो भविष्यवक्ता है, वो वैसे नहीं है। जो पहले से ही परमेश्वर ने उसके वचन में प्रकट किया हुआ है, उसके आधार पे या उसकी पुष्टि से ही वो भविष्यवाणी करते या स्पष्ट करते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है। आज अगर कोई भी भविष्यवक्ता खड़ा होके कुछ ऐसी बातें करता है कि जो बाइबल में नहीं है या बाइबल के खिलाफ है, तो वो परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता नहीं है, चाहे कितने भी बड़े-बड़े चमत्कार हो, मुर्दे जीवित हो जाए। लेकिन वो प्रभु की ओर से नहीं है। अगर बाइबल के अनुसार, जो बाइबल अभी हमारे पास पूरी तरह से है, उसके अनुसार अगर वो उसका भविष्यवाणी करना नहीं है, तो वो परमेश्वर का नहीं है, ये समझ में लेना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पुराने नियम में ऐसा था कि भविष्यवक्ताओं पे आत्मा उतरता था, लेकिन नए नियम में आप पवित्र आत्मा भविष्यवक्ता और हर एक विश्वासी में बसता है, वो जाता नहीं है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा अब कायम के लिए, हमेशा के लिए पवित्र आत्मा आ गया है। लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पवित्र आत्मा उस समय के लिए, उस क्षण के लिए आता था और फिर निकल जाता था। तीसरा फ़र्क ऐसा है कि पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे, वे बार-बार भविष्य की चेतावनी और भविष्यवाणी करते थे। तो पुराने नियम के जो जो भविष्यवक्ता है, वो सिर्फ़ हमेशा बार-बार चेतावनी देते थे। अगर आपने पाप किया, तो आपके ऊपर ये होने वाला है, परमेश्वर का आपके ऊपर न्याय आने वाला है। भविष्य के बारे में वो बताते थे। इतना ही हम पुराने नियम में देखते हैं कि जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता थे, वो परमेश्वर के न्याय के बारे में ज़्यादातर बात करते थे। लेकिन नए नियम के भविष्यवक्ता वैसे नहीं हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज अभी अ, आज के दौर में कलीसिया में
एक अलग किस्म के भविष्यवक्ता है। जैसे मैंने कहा कि वो पुराने नियम के भविष्यवक्ता के जैसे बर्ताव करते हैं और वो कभी भी देखो कि उनकी भविष्यवाणी सिर्फ परमेश्वर के न्याय के ऊपर थे। सब वो खाली वो परमेश्वर के न्याय के बारे में थे कि परमेश्वर अब ऐसे करने वाला है, परमेश्वर का न्याय अभी ये ऐसे आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, भूकंप होने वाला है। उसके अलावा उनके पास दूसरा कुछ नहीं रहता है। तो इनको इंग्लिश में डूम्सडे प्रॉफिट्स कहते हैं। डूम्सडे प्रॉफिट यानी कि नाश की घोषणा करने वाले भविष्यवक्ता। नए नियम के भविष्यवक्ता ऐसे नहीं है। जो कुछ प्रकट हुआ है उसकी सार्वजनिक रूप से वो पुष्टि करते हैं। दूसरी बात जो है कि वो निश्चित जो आ, देखिए जो नए नियम के जो भविष्यवक्ता है वो आ, बता सकते हैं, परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि भविष्य में कोई अगर न्याय आने वाला होगा तो उसकी चेतावनी वो दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि जो भविष्यवक्ता नए नियम के भविष्यवक्ता है तो वो उन्नति के लिए भविष्यवाणी करेगा, उत्तेजन देने के लिए, उन्नति और उत्तेजन देने के लिए वो भविष्यवाणी करेंगे, ना कि लोगों को डराने के लिए। जितने भी डराने वाले भविष्यवक्ता अगर है और वो सिर्फ डराने का अगर काम कर रहे हैं तो ये पवित्र आत्मा ऐसा काम नहीं करता है। ये हमें समझ के लेना जरूरी है। ओके, चौथा जो फर्क ये है कि पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे, राजा और अधिकारी उनके पास आते थे परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए। आप देखिए जुने नियम पुराने नियम में कि हमेशा जो राजा लोग थे वो आते थे और ढूंढते थे कि परमेश्वर का संदेश देने वाला कहाँ है, भविष्यवाणी करने वाला कहाँ है। फिर उनके पास जाके वो बोलते कि देखिए परमेश्वर आपको क्या बताते हैं, हमें बताइए। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। वे लोगों को सिखाते हैं कि वे स्वयं परमेश्वर की बात कैसे सुनेंगे। पुराने नियम में ऐसा नहीं था, लेकिन नए नियम के भविष्यवक्ताओं की एक सेवा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग ये है कि वो मसीह लोगों को सिखाते कि उन्होंने खुद कैसे परमेश्वर की वाणी सुनना चाहिए। क्या ये हो रहा है क्या कलीसिया में? ये तो उल्टा ही हो रहा है आज। मैंने कुछ दिन पहले सुना जान पहचान वाले लोगों में से कि एक भविष्यवक्ता प्रॉफिट के पास वो गए प्रार्थना कराने के लिए। तो उन प्रॉफिट ने कहा, उनके ऑफिस ने उनको बताया कि देखिए प्रॉफिट हाथ रख के आपके ऊपर भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। अब ये कैसे प्रॉफिट है? ये तो प्रॉफिट यानी कि इंग्लिश में प्रॉफिट के 2 अर्थ होते हैं, अलग-अलग स्पेलिंग है। PROFIT यानी कि नफ़ा बनाने वाले, फ़ायदा करने वाले। तो 1,00,000, 25,000, 50,000 ऐसे रेट से ये निके। तो क्या ये सच में प्रॉफिट है? बिल्कुल नहीं। वचन में इसको बिल्कुल आधार नहीं है। देखिए जो प्रॉफिट सच्चे प्रॉफिट है नए नियम के, वो दूसरों को सिखाएँगे। वो ये कहेंगे भाई हम हमारे पास मत आओ। हमें आपके ऊपर मेरे हाथ रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ कि आप खुद कैसे परमेश्वर की वाणी सुन सकते हो। और वो मेहनत करेगा और उनको सिखाएगा, ना कि उनसे 1 लाख रुपए ऐंठेगा। तो ये बहुत गलत काम कलीसिया में हो रहे हैं। पांचवा फर्क ये, वह ज्यादातर अकेले और लोगों से दूर रहते थे। कौन से? पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे। आज भी बहुत भविष्यवक्ता ऐसे वो बहुत अलग कलीसिया में आते ही नहीं, कोई कलीसिया में नहीं रहते, लेकिन हर एक कलीसिया में जाके भविष्यवाणी करेंगे। लेकिन कई कोई कलीसिया में वो मेंबर नहीं रहते, किसके अधीन नहीं रहते। तो पुराने नियम के भविष्यवक्ता की लाइफस्टाइल वैसी थी, परमेश्वर ने उनको वैसी लाइफस्टाइल दी थी। लेकिन नए नियम के भविष्यवक्ता वैसे नहीं है। नए नियम के भविष्यवक्ता कलीसिया में रहकर वो सेवा करते, कलीसिया के बाहर रहकर नहीं। बहुत सारे जो प्रॉफिट्स है उनको अगर पूछते कि भाई आप कौन से कलीसिया से जुड़े हुए, तो बोलते हैं नहीं हम किसी कलीसिया से जुड़ते नहीं, क्योंकि हर एक कलीसिया में ऐसा है वैसा प्रॉब्लम है। लेकिन हर एक कलीसिया में जाके भविष्यवाणी जरूर करेंगे वो, तब उनको कलीसिया चलती है। कोई भी भविष्यवक्ता हो, अगर उनको सच में भविष्यवक्ता की सेवाएं नए नियम के अनुसार, तो वो कलीसिया में रहकर करेंगे। इसका मैंने बहुत सारे उदाहरण अभी मैंने कुछ वचनों से, प्रेरितों की किताब हो, पौलुस की जो पत्री है उसमें से, और पुराने नियम में से भी मैंने बताया। आखिरी जो फर्क ये है, उन्होंने मसीहा के आगमन की घोषणा की। किसने? पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने क्या किया? मसीहा आने वाला है ऐसी घोषणा की। लेकिन नए नियम के जो भविष्यवक्ता जो है वो मसीहा आ गया है और फिर से आने वाला है हमें लेने के लिए, इसकी घोषणा करते हैं। ये बहुत साधारण 6 फर्क है
जूने पुराने नियम के भविष्यवक्ता और नए नियम के भविष्यवक्ताओं में। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो टीचिंग है आपको समझ में आ रहा है। तो 1 मिनट मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए 1 मिनट। ओके, मैं अब यहाँ पे रुक रहा हूँ म और मैं मानता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है। दूसरे भाग में में हम आगे बढ़ेंगे। शायद मैंने 1 घंटे से ज़्यादा लिया है, ले उसमें माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये टीचिंग आपको समझ में आ रही है, मेरा हिंदी आपको समझ में आ रहा है। कोई भी सवाल अगर आपके है भविष्यवक्ताओं के बारे में और भविष्यवाणी के बारे में, तो आप जो आपके पास्टर है, उनको आप बताइए, वो मेरे पास दे देंगे। मैं उसका जवाब देने की ज़रूर